प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम भारतीय मुस्लिमों पर संकट की घड़ी एवं इससे निजात पाने के उपाय शीर्षक से प्रकाशाधीन पुस्तक की एक पुस्तक समीक्षा पर यह वीडियो सीरीज प्रसारित कर रहे हैं। पुस्तक को प्रकाशित करने के उद्देश्य एवं इसके महत्व के विषय में हम प्रथम एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। यह एक बात और बताना चाहेंगे कि हम मुस्लिम समस्याओं पर पहले भी कई वीडियो सीरीज प्रसारित कर चुके हैं। पर्दे पर उभरी आई बटन को दबाकर आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो सीरीज का 5वां अंक आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। कृपया इसमें वर्णन किए गए तथ्यों को गौर से जानने समझने का कष्ट करें। इस प्रकाशाधीन पुस्तक को हमने कई अध्यायों में विभक्त किया है। पिछले चौथे एपिसोड तक हम अध्याय 9 के उप अध्याय 5 तक चर्चा कर चुके हैं। अब ये इस 5वें एपिसोड में हम अध्याय 9 के उप शीर्षक 6 से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। उप अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के हनन की समस्या है। ये अध्याय मुख्य अध्याय हमारा जो 9 है, इसमें हमने भारतीय मुस्लिमों की समस्याओं का जिक्र किया है और उनको समस्याओं को पुनः विभिन्न शीर्षकों में विभाजित किया है। तो ये उप शीर्षक 6 है। इसका विषय है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के हनन की समस्या। भारत के मुस्लिम संवैधानिक तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा रखते हैं। भारत के संविधान में उन्हें अनेक विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार भी प्राप्त हैं। लेकिन भारत की उनकी भ्रमित लीडरशिप इन अधिकारों को प्राप्त करने में पूर्णतः असफल रही है। अपनी प्रताड़नाओं, उन पर हो रहे अत्याचारों, शोषण एवं मानवाधिकारों के हनन को मुस्लिम लीडरशिप, सभी प्रकार की लीडरशिप विश्व पटल पर रखने में असफल रही है। जबकि मुस्लिम समाज एक ग्लोबल कम्युनिटी है। मैं इसको दोहराना चाहूँगा इस महत्वपूर्ण बात को। मुस्लिम समाज जो हमारा विश्व का ग्लोबल कम्युनिटी है। लगभग 50 देश मुस्लिम इस्लामिक देश हैं। वे भी शक्तिशाली और विश्व जनमत को प्रभावित करने वाले वर्ल्ड ओपिनियन को विश्व के जो 50 देश हैं वो प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस अच्छी अवस्था का लाभ उठाने में भी मुस्लिम लीडरशिप असफल रहा है। क्यों और कैसे, इन सब बातों का विस्तार से इस उप अध्याय में वर्णन किया गया है। उप अध्याय 7 संवैधानिक अधिकारों के हनन की समस्याएं। इस उप अध्याय में यह समझाने की कोशिश की गई है कि भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग नस्ल का तो लक्ष्य ही है कि भारत के संविधान को बस एक प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट तक ही सीमित रखा जाए। लेकिन आंतरिक विरोधाभास ये भी है कि स्वयं देश की मुस्लिम लीडरशिप आड़ी खड़ी और तिरछी इस तरह से बट कट गई है कि और उसके स्वार्थित इतने विलोमी एंटागोनिस्टिक हैं कि उनका कोई भी संघर्ष या आंदोलन आपस में ही काउंटर हो जाता है। परिणाम नकारात्मक ही निकलते हैं। उल्टे उच्च जातीय शासक वर्ग नस्ल को ही लाभ होता है। चंद गिने चुने चुनिंदा मुस्लिम इलाइट मुस्लिम्स तो क्षणिक लाभ, नेम एंड फेम, इनाम और इकराम, स्टेज और हारफूल को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन पूरी मुस्लिम कौम को तुष्टीकरण का कलंक झेलना पड़ता है। इन सब बातों का विस्तार से यहाँ वर्णन किया गया है। उप अध्याय 8 बौद्धिक भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी की समस्याएं। ये थोड़ा विचित्र प्रकार की समस्या है। इसको थोड़ा ध्यान से
जानने समझने की कोशिश करते हैं हम। इस खंड में बताया गया है कि ऊपर से तो बौद्धिक भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी, इंटेलेक्चुअल करप्शन एंड फ्रॉडुलेंस कोई बड़ी समस्या या बुराई नहीं लगती, लेकिन ये दोनों समस्याएं हर समस्या की जननी हैं। यहाँ यह साबित करने की कोशिश की गई है कि भारत का शासक वर्ग इन दोनों बुराइयों को अपने शासन करने के हितार्थ फॉर रूलिंग इंटरेस्ट में कैसे सदुपयोग कर रहा है। यह समस्या भी भारतीय मुस्लिम लीडरशिप इस समस्या से भी भारतीय मुस्लिम लीडरशिप बुरी तरह से ग्रस्त है। उपशीर्षक 9, मुस्लिम बुद्धिजीवियों में बौद्धिक खोखलेपन, इंटेलेक्चुअल डेजर्टनेस की समस्या। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। इस खंड में ऊपर के खंड बौद्धिक भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी की समस्याओं को मुस्लिम लीडरशिप, खासकर बुद्धिजीवी लीडरशिप के संदर्भों में विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ बौद्धिक लीडरशिप और उनकी बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलिज्म का आलोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है और ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम बुद्धिजीविता का और स्कॉलरशिप का महान इतिहास, विरासत जैसा कि परिचय वाले अध्याय में वर्णन किया गया है और विशाल एकेडमिशियंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ तक कि विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज़ एवं शैक्षणिक संस्थाएं होते हुए भी मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग, उच्च जाति शासक वर्ग, नस्ल की झूठी एवं छद्म बुद्धिजीविता एवं झूठे स्कॉलरशिप, फेक एंड सीडो इंटेलेक्चुअलिज्म एंड स्कॉलरशिप का ना तो मुकाबला ही कर पा रहा है और ना ही उसकी कोई काट या तोड़ निकाल पा रहा है। इस बौद्धिक युद्ध में सच्चाई, जो कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों के पक्ष में है, हार रही है और झूठ, जिसका कि सहारा उच्च जातीय शासक वर्ग लेते हैं, की विजय हो रही है। इस चैप्टर में अनेक लोक कथाओं व लोकोक्तियों की मदद से उक्त समस्याओं से निपटने के सुझावों को समझाने का प्रयास किया गया है। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का 5वां एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ मौलिक बातों पर चर्चा कर रहे हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।